अगर आप मेंटल हेल्थ से सफ़र कर रहे हैं या आप अपने आप के साथ ही संघर्ष में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। जिंदगी आसान नहीं है, ये बात हम सब जानते हैं, कहते हैं और सुनते हैं। लेकिन जो लोग मेंटल हेल्थ से सफ़र करते हैं उनके लिए जीवन सिर्फ आसान नहीं है, ये कहना एक छोटी बात होगी। असल बात है कि जिंदगी उनके लिए बहुत ही मुश्किल है। जो काम आप इतनी मुश्किल से करते हैं वो काम दूसरे लोग रिलेटिवली काफी आसानी से कर लेते हैं। आपको चीजें आसानी से मिलती ही नहीं है, बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। डोपामीन, सेरोटोनिन, नॉरएड्रेनालिन, ये 3 न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो आपके सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रहते हैं। 2 नर्व्स के बीच में जो जगह होती है वहां रहते हैं। इनका लेवल्स जब बॉडी में कम हो जाता है तो आपका मोटिवेशन जो होता है वो टूट जाता है। हर चीज के लिए हमें मोटिवेशन चाहिए लाइफ में। मोटिवेशन इनफैक्ट वो चीज है जो आपको एक चीज से दूसरी चीज, दूसरी से तीसरी चीज, तीसरी से चौथी चीज, ऐसे सीढ़ियां चढ़ाते हुए लेके जाता है। लेकिन अगर आप में न्यूरोट्रांसमीटर्स नहीं है तो ना तो आप में मोटिवेशन होगा कि आप सीढ़ियां चढ़ें। और दूसरा पहलू ये है कि दिमाग में एक न्यूक्लियस एक्कुम्बेंस नाम की जगह होती है जो डोपामीन से गाइडेड है। वो होता है रिवॉर्ड पाथवे आपका। तो जब आप सीढ़ी चढ़ भी लेते हैं उसके बाद भी आपको रिवॉर्ड नहीं मिलता है, वो संतुष्टि नहीं मिलती है। तो कुछ आपने प्राप्त भी कर लिया तो जो आपको उससे किक मिलनी चाहिए थी वो किक नहीं मिल पाती है आपको। तो अगर आप मेंटल हेल्थ से सफर कर रहे हैं तो एक बात याद रखना, दया करके अपने आप को आलसी मत कहना। आप आलसी नहीं है, ये लोचा है न्यूरोट्रांसमीटर्स का, जिनकी कमी के कारण आपका मोटिवेशन चला गया है। अब जिंदगी बड़ी मुश्किल हो गई है। सोना, उठना, बैठना, खाना, पीना सब डिस्टर्ब हो जाता है। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस इसीलिए जरूरी है ताकि जिसे हम आलस समझ रहे हैं हम उसकी डेप्थ में, उसके क्रक्स को समझ सकें कि चीजें सिर्फ आलस तक सीमित नहीं है। खुशी और फुलफिलमेंट प्राप्त करना जरूरी है और सबको एक ही जीवन मिलता है और आपको भी एक ही जीवन मिला है। तो इस जीवन के अस्तित्व को आपको अपने हाथ में लेना ही होगा। जीवन में चढ़ाई और उतार होते हैं, वैसे ही हमारे मूड में भी, हमारे इमोशंस में भी चढ़ाई और उतार होते हैं। जब मूड लो होता है तो हम ढलान की तरफ लुढ़कते जाते हैं, फिसलते जाते हैं। फिर अपने आप को संभालने के लिए हमारे को चढ़ाई करनी पड़ती है, वापस से ऊपर आना पड़ता है, चढ़ चढ़ के। लुढ़कना आसान है, चढ़ाई मुश्किल है। चढ़ाई में प्राप्ति है, एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट है, और लुढ़कने में एक सेंस ऑफ लॉस है कि आपने कुछ लूज कर दिया है। अब चढ़ाई करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक फिट बॉडी। और वैसे ही जीवन के संघर्ष में आगे बढ़ने के लिए हमें चाहिए एक फिट दिमाग, भरोसे लायक मस्तिष्क, कि जब आप सुबह उठें, अपने आप को आईने में देखें तो आप ये कह सकें कि कम ऑन, यू कैन डू इट, यू डोंट फील लाइक अ लूजर व्हेन यू लुक एट योरसेल्फ। एफर्ट्स लगाने में मजा है, स्थिरता में मजा नहीं है। एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे और उन्हें एंजॉय करना पड़ेगा। उठना, बैठना, कसरत करना, ये सब तो अपने हाथ में है। लेकिन जब चीजें अपने हाथ से बाहर चली जाती हैं तब एफर्ट्स लगाएं तो लगाएं कैसे? ये वो समय आता है जब आप अपने आप से प्रश्न करने लगते हैं कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं क्या करूं? जब आपके रिपीटेड एफर्ट्स फेल हो जाते हैं, इस समय पे आपको मदद लेनी चाहिए, प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। लेकिन क्या मदद लेना भी एक एफर्ट नहीं है? मदद लेना डेफिनेटली एक एफर्ट है। तो मदद लेने के लिए भी एक और हूप आपको कूदना पड़ेगा, एक और सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। मदद लेना एक प्रोफेशनल से, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से कैसा फील होता है? जैसे आपकी गाड़ी है, उसमें पेट्रोल भरा जा सकता है लेकिन गाड़ी चलानी आपको ही है। तो अगर आपने मदद ले ली तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कोई और ड्राइवर हायर कर लिया और वो अब गाड़ी चलाएगा आपके लिए और आपको मजा नहीं आएगा। चलानी आपको ही है। पेट्रोल भरा जा सकता है, लेकिन अगर आपकी गाड़ी रिजर्व में आ गई है, पेट्रोल इतना कम हो गया है, तो एकमात्र दिमागदार सोल्यूशन यही है इस समय पे कि आप अपनी गाड़ी को चला करके पेट्रोल स्टेशन तक लेकर जाएं और उसमें पेट्रोल भरें। कभी कभी गाड़ी बीच हाईवे में भरी धूप में रुक जाएगी अगर पेट्रोल खत्म हो गया तो। लेकिन तब क्या किया जा सकता है? तब आपको गाड़ी से उतर के हाथ देना पड़ेगा दूसरी गाड़ी वालों को, कहना पड़ेगा कि मेरा पेट्रोल खत्म हो गया है, मुझे कोई लेके जाओ या मुझे कोई पेट्रोल लाके दो। शर्म आएगी करने में? नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अब जैसी स्थिति है उसके अंदर यही एक एफर्ट है जो आप कर सकते हो। देयर आर गोना बी पीपल हु विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। कोई आपको गाली नहीं देने वाला है। तो आपने हाथ दिया, लोग रुके, मदद मिली। लेकिन अगर आपने हाथ नहीं दिया तो अभी तो भरी दोपहर है, फिर आ जाएगी काली भरी रात, गहरी रात। लेकिन गहरी रात के बाद भी अगले दिन सवेरा जरूर होगा, और अगले दिन जब सवेरा हो तो आपको फिर से हाथ दिखाना पड़ेगा। गाड़ी छोड़ के पैदल रवाना नहीं हो सकते आप। चढ़ाई करने के मौके हमें मिलते रहते हैं,
लेकिन चढ़ाई आपको करनी पड़ेगी एंड दैट इज द एसेंस ऑफ लाइफ कि हम रुक नहीं सकते, हमें चढ़ते रहना पड़ता है। पेट्रोल गाड़ी में भरवा के रखें। टेक हेल्प, लिसन टू मी वेरी सीरियसली, डू नॉट गिव अप, फॉर गॉड्स सेक टेक हेल्प, bring your life back in place, back on track, so that you can live your life with happiness and fulfillment and achieve what you want to achieve in this life. मेरा नाम डॉक्टर चेतन शर्मा है। मैं यूके में साइकाइट्री में काम करता हूँ। इस चैनल का पर्पज़ है मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हमारे देश में। सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू वांट टू सपोर्ट मी।